हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आप मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज थोड़ा सोकर लेट उठा हूँ मैं। ये है अपना घर, गांव वाला घर। ये देख सकते हैं आप, कच्चा घर है। पूरी तरह से आपको देसी गांव वाला घर है, पूरी तरह से देसी गांव वाला घर दिखाता हूँ। ये जो आवाज़ आ रही है आप सुन पा रहे होंगे, ये चल रही है हमारी चक्की है, अपनी खुद की चक्की। आप देख सकते हैं, आटा चक्की। ये देखिए, ये है हमारी चक्की। और ये हमारे भैया जी, ये चला रहे हैं चक्की को। देखिए आटा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से गेहूँ डलते हैं इसमें। यहाँ बीच में डलते हैं गेहूँ, और ऊपर से डलने के बाद में सीधा आप देखेंगे यहाँ से नीचे आते हैं और इस पार्ट में जाते हैं। और ये पार्ट से भूनते हैं, और भूनने के बाद गेहूँ फिर से आता है। तो यहाँ से आके यहाँ से ये आटा निकलता है। जो आटा है ना, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से निकलता है। देखिए आटा आ रहे हैं, ये गेहूँ लोग लेकर आते हैं पिसवाने के लिए। और इस रजिस्टर में सारी चीज़ें नोट होती हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया। ये आपका इंजन है, ये इंजन है, ये चलता है। ये इसका पट्टा होता है, ये पट्टा इसको करके को घुमाता है। तो ये है पूरे आटा गेहूँ पीसने की प्रक्रिया। इससे आटा बनता है, और आटा बनने के बाद में फिर हम लोग अपने घर में पका कर खा लेते हैं। ये अपनी खुद की चक्की है, ये पूरी तरह से अपनी खुद की चक्की है। आपको दूर से दिखा देता हूँ, दूर से ये है पूरा ओवरऑल ये अपने पूरे घर का। बड़े भैया यही चलाते हैं चक्की को। तो ये पूरी प्रक्रिया चक्की की, हमारी चक्की ये मैंने आपको बताई शुरू से लेके अंत तक। अब आपको दिखाते हैं नई चीज़, गांव की नई चीज़। पूरे गांव में मैं ख़ासतौर से उन दर्शकों के लिए जो हमारे शहर में रहते हैं और जिनको कुछ चीज़ें जो यहाँ की नहीं पता होंगी, उनके लिए आपको कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। आ गया हूँ आपको अपने गाँव का जो बाहरी इलाका है, यहाँ पर आपको प्योर देसी लुक दिखाई देगा। ये देखिए, लोग भैंसों को ले जा रहे हैं चराने के लिए गांव में, गांव के बाहर जहाँ पर घास वगैरह होगी वहाँ को चराने ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं गांव के, प्योर गांव के। यानी कि ऐसा शायद ही आपको देखने को मिले घर बैठे। ये देखिए, काफ़ी अपग्रेड हो गया है पहले से गांव। सड़कें बन रही हैं पक्की, अभी तो खड़ंजा है यहाँ पर तो, लेकिन काफ़ी जगह पक्की सड़कें भी हो गई हैं, सीमेंटेड सड़कें। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर भी। बिजली की व्यवस्था अच्छी खासी हो गई है। पहले यहाँ पर तार हुआ करते थे लोहे के, जो खंभा पे लटके रहते थे, और वो कभी भी टूट जाया करते थे। अब देखिए केबल भी बिछ गई है। तो धीरे धीरे 2014 के बाद में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर,
हर गांव में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सोचिए इतनी तेज़ गर्मी में अगर गांव में लाइट नहीं होती तो क्या होता है लोगों का हाल, गांव की दशा क्या होती है। देखिए सड़क के किनारे लोगों ने गोबर भी डाल रखा है। ये होता है अमूमन यहाँ पर कि हरियाली है देश की। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ इस प्लॉट में। ये है प्लॉट हमारा अपना खुद का। ये जो खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं हम घेर। यानी घेर को पहले ये बोला जाता था कि जो जिस जगह को घेर लेते थे उसको बोलते थे घेर, लेकिन ये खुद की खरीदी हुई ज़मीन है। ये देखिए, और इसी में इस घेर में अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, उपले, पाथना, वो, और देखिए ये बिटोड़े हैं, जो शहर की भाषा में तो बिटोड़े कहेंगे, गांव में बोलते हैं इसको बिटिया। इसमें इस घेर में पेड़ भी है, एक नीम का पेड़ है ये देखिए, और एक ये पेड़ का नाम मुझे पता नहीं है, ये भी पेड़ है। तो 2-3 पेड़ इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर गोबर डालने जैसी जगह, गोबर अपना जितना भी होता है वो इकट्ठा करने की जगह होती है। ये देखिए, फिर कभी जब जैसा होगा फंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके अपना घर भी बनाया जा सकता है। ये देखिए, और यही है हमारे ऐसे भैया की ससुराल भी है यहाँ पर। ये सामने इसके जस्ट सामने हमारा प्लॉट है। ये देखिए घेर, ये उनका घर है। ये बिल्कुल गांव के आउटर की साइड में है ये, मतलब यहाँ से फिर गांव ख़त्म होने लगता है। ये देखिए, और आपको लुक दिखाता हूँ। पहले क्या है, गांव के यहाँ तक पहले घर नहीं थे। अब क्या है, धीरे धीरे लोग गांव के बाहर तक घर बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर पहले खेत हुआ करते थे। ये देखिए टल्ला, और ये है वो पाखड़ का पेड़ जिसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में क्या होता था, हम 5, 7, 10 लोग मिलकर इकट्ठे हो जाते थे और इस पर गेम खेला करते थे। ये पहले तो बहुत पतला हुआ करता था, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा इतना नहीं था, थोड़ा पतला हुआ करता था, इतना ही हिस्सा था ये। और ऊपर तक इस पर चढ़ जाते थे हम लोग, और 8-10 लोग जो होते थे वो ऊपर चढ़ जाते थे और एक जो बंदा होता था वो नीचे रहता था और यहाँ पर घेरा बना देता था। ऐसे करके यहाँ पर एक घेरा बना दिया करता था और इसके ऊपर सब होते थे। और उसमें क्या होता था, एक बंदा तो रहता था इसके नीचे और बाकी सब इसके ऊपर चढ़ जाते थे। और वो ऊपर से क्या करते थे, जो नीचे एक डंडा डाल देते थे हम यहाँ पर या फिर पेड़ जैसे ये ऊपर है इसके नीचे हम डंडा डाल देते थे। और उसके बाद में ऊपर वाला बंदा क्या करता था, उसको नीचे वाले से बिना टच किए हुए वो ऊपर वालों को टच करता था, किसी भी एक को टच कर देता था और उस डंडे को पकड़ लेता था। तो अगर वो नीचे वाला बंदा पहले पकड़ लेता था तो फिर वो नीचे आ जाता था, और जो पकड़ लेता था ऊपर वाला बंदा या फिर नीचे वाला बंदा पकड़ लेता था ऊपर वाले के, तो ऊपर वाला बंदा नीचे आ जाता था और नीचे वाले बंदे को फिर ऊपर वाला बंदा क्या करता था, तो ऐसे करके यहाँ पर एक घेरा बना देते थे ऐसे करके, और यहाँ पर होता था एक डंडा। तो क्या करता था, जो नीचे वाला बंदा होता था वो दौड़ के और चलने के बाद में क्या करता था, ऊपर से छू के एकदम इसको पकड़ लेता था। तो फिर क्या होता, ऊपर वाले के कूदने से पहले अगर नीचे वाला बंदा छू लेता था तो फिर क्या करता था, ऊपर वाला बंदा नीचे आता था और उसकी फिर बारी लग जाती थी। तो नीचे वाले बंदे को
ऊपर वाला बंदा होता था वो क्या करता था, ऐसे करके फेंकता था, और फेंकने के बाद में क्या करता था, नीचे वाला बंदा पे वहाँ जाके पकड़ने जाता था, तब तक नीचे वाला बंदा ऊपर जो फेंकता था वो ऊपर करता था। तो ये प्रक्रिया रहती थी। फिर वो नीचे वाला बंदा ऊपर जाता था और ऊपर जाने के बाद में फिर वो किसी को टच करता था। उसके टच करने से पहले अगर वो नीचे उसको ऊपर तक खींच के पकड़ लेता था तो फिर उसको फेंक के फिर जाना पड़ता था। तो ऊपर वाले बंदों की कोशिश ये रहती थी कि नीचे वाले बंदे को बार बार भगाया जाए। तो ऐसे करके रोटेशन होता था। तो ये चैलेंज होता था। तो पूरे बचपन में हम लोग दोपहरी में जब धूप पड़ती थी तो यहीं आकर खेला करते थे। तो इसीलिए वो पेड़ है जहाँ पर बचपन की आदत जुड़ी हुई है। यहाँ तक अब क्या हो गया, तो ये करीब 20-25 साल पहले की बात है ये। तो ये थी बचपन की यादें। मैं आपको लेके आ गया हूँ खेतों में। ये देखिए, ये है मेंथा का खेत। इसमें मेंथा की खेती हो रखी है। मेंथा यानी पिपरमेंट जिसे हम बोलते हैं, हमारी दवाइयों में भी डलता है, बहुत सारी चीज़ों में डलता है, वो है उसकी खेती। ये मेंथा है। और अब आपको मैं, और ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं टांड। और इस पे क्या होता है कि खेत की रखवाली के लिए इसके ऊपर रात को आकर रखवाली करते हैं यहाँ से बैठकर। ये है टांड। वो पूरे खेत को यहाँ से चारों तरफ देखते रहते हैं इस पर बैठकर। अब मैं आपको लेके चलूँगा बिजली कुआं पर, यानी कि सरकारी जो कुआं होता था ये वाला। इस पर क्या करते थे, जब हम छोटे थे और गांव में ही थे तो यहाँ पर नहाने आया करते थे हम लोग। आपको इसके पास लेके चल रहा हूँ मैं। अभी तो थोड़ा दूर है, जूम करके मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अब हम चल रहे हैं अपने बिजली कुआं की तरफ। ये खेत के बीच में से ही पगडंडी बना के रखी हुई है लोगों ने, यहीं से लोग निकल जाते हैं, ये शॉर्टकट बना देते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा फसल का भी नुकसान होता है, इतनी जगह में काफ़ी फसल हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है इतना तो एडजस्टमेंट। अब आ चुके हैं अपने बिजली कुआं की तरफ, लगभग पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये है बिजली कुआं। ये है, इसमें हम लोग कूद कूद के नहाते थे। ये देख रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। और ये है, ये यहाँ पर, और इस वाली हौदी में क्या होता था कि काफ़ी तेज पानी आता था। ये थी मेन। इसमें इस वाली में क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पानी आता था इस कुआं से, तो इसमें नहाने में पहले डर लगता था। ये है, तो इससे क्या करते थे, इस वाली में डर लगता था, और हल्की सी ये गहरी सी है, इसमें थोड़ा डर लगता था। तो या तो इस वाली में या फिर ये बड़ी वाली है, इसमें इसकी कोने पकड़ पकड़ के हम लोग डुबकी लगाते रहते थे। तो बड़ा मज़ा आता था पूरी दोपहरी में। या तो जो मैंने आपको पेड़ दिखाया वहाँ पर लबू साथिया खेलते रहते थे, या फिर यहाँ पर आके नहाते थे घर से छुप छुपाते हुए, मतलब बिना बताए घर से निकल आए। और इसके बाद में यहाँ आके ऐसी शैतानियाँ करते थे। ये करीब 25 साल पहले की बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिजली कुआं का सेटअप। ये मोटराइजिंग अब खुली हुई है, पहले तो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। अब पता नहीं पूरा सेटअप है भी या नहीं है। हो सकता है कि अब नया सिस्टम आ गया हो तो इतना ही सिस्टम हो, लेकिन ये है ओवरऑल। यहाँ पे हम लोग नहाया करते थे। ये देखिए पूरा व्यू। इस साइड में आ गया हमारा गांव, और ये देखिए ये पूरा गांव है, और इधर ये पूरा इधर को आ जाएंगे तो ये पूरे खेत हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ कि मक्का की खेती गांव में बहुत हो रखी है, क्योंकि जब मैंने पिछला ब्लॉग डाला था उसमें भी जब हम आ रहे थे ये ई रिक्शा से, तो उसमें चारों तरफ मक्के की खेती ज़्यादा दिखाई दे रही थी। ये देखिए, अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो खेत है, ये आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये मक्के के खेत है। ये
ज़्यादातर लोगों ने मक्का की हुई है इस वक्त खेतों में, ये देखिए। और काफ़ी जानवर, गाय वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। और ये देखिए, ये सबसे आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊंचाई पर एक हमारा खेत है, जो पेड़ आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसी के जस्ट नीचे, इसी के ऊपर वाली साइड में हमारा एक खेत भी है। छोटा है लेकिन वो वाला तो, लेकिन वहाँ पे भी खेत है। तो ये आपका बिजली कुआं है, मैंने दिखा दिया आपको। तो ये सब आपको गांव के दर्शन करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग एंजॉय करें। बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि गांव नहीं आ पाते होंगे, तो आप घर बैठे गांव का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखिए, चारों तरफ गांव का तो माहौल ही अलग होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को यहाँ पर मिलेगी। और ये है अपना पुराना वाला घर। सबसे पहले यही घर हुआ करता था, लेकिन अभी ये बना दिया गया है। तो अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये अभी इतना बन के तैयार हो गया है। और ये है, ये वाला भी हिस्सा बनने वाला है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी आधा आधा करके इसको बनवा रहे हैं। ये देखिए, ये एक कमरा है, अभी इसमें काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। ये जब ऊपर वाला बन जाएगा, फिर इसके बाद में हम लोग इसको भी कंस्ट्रक्ट कराएंगे। ये है, इसके अंदर ये दूसरा वाला एक कमरा और एक लंबी कोठरी टाइप की है ये। तो ये है, ये अपना सबसे पहले वाला घर है। ये देखिए, ये इस पे एक छोटा सा फल आता है खाने के बाद में, छोटा सा, मतलब बहुत छोटा होता है, लेकिन वो हरा होता है सबसे पहले, उसके बाद में पकने के बाद पीला होता है, और खाने के बाद में बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है। ये अपना पुराना वाला घर है। इसमें रहते नहीं है, इसमें जैसे भैंस वगैरह बनने का काम होता था पहले, लेकिन अब इसको बनवा दिया गया है। आधा हिस्सा बन चुका है इसका, और ये वाला हिस्सा जो टूटा हुआ है, ये अभी बनना बाकी है। और ये है हमारा गांव का नल। ये पूरे गांव में आपको शहर वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, यहाँ पर यही घर घर में ये नल दिखाई देते मिलेंगे। मेरे फोटो हटा रहे तो यूट्यूब में डालिए। हाँ, यूट्यूब में आओगे आप। और इसका जो पानी है बहुत ठंडा आता है, शीतल आता है। यहाँ किसी फ्रिज व्रिज की ज़रूरत नहीं है, एकदम शीतल जल आपको इस नल में मिलेगा। मम्मी चला के दिखाओ, ये देखिए कितना शीतल जल और ठंडा और मीठा पानी आता है। कोई बोतल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है गांव में। ऐसे गांव में हम लोग बिस्लेरी की बोतल मंगाते हैं। हम क्या करते हैं, पीने का पानी बाहर से ख़रीदते हैं, बोतल मंगाते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट पानी निकालिए और आप खुद पीजिए, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं है। ये है गांव की खूबसूरती। तो ये है, यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो ये था आप सभी के लिए आज का ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। राधे राधे, राम राम।